नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल लीगल राजगुरु पर आपका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जानेंगे मानहानि के बारे में। मान की हानि क्या होती है? मानहानि आज के युग में ही नहीं, त्रेता युग में, द्वापर युग में और इतिहास के कई वर्षों पहले से ये होती हुई आई है। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की मानहानि किसी सभा में पब्लिकली जो की जाती है उसको मानहानि कहा जाता है। महाभारत के एक प्रकरण में इंद्रप्रस्थ पांडवों द्वारा जब बनाया जाता है तो उसमें कौरवों को बुलाया जाता है और उसमें दुर्योधन अपने साथियों के साथ देखने आता है। वो इतना भव्य, इतना अच्छा होता है कि वह उसकी परिकल्पना अपनी आंखों से नहीं कर सकता। जहां फर्श होता है वहां पानी होता है, जब पानी दिखाई देता है वहां पे फर्श होता है। जहां पर दीवार होती है वहां दीवार नहीं होती, रास्ता होता है, और जहां रास्ता होता है वहां पर बंद होता है। तो साथियों, इसी भूल भुलैया में जब दुर्योधन फर्श देखकर गिर जाता है तो पांचाली द्रौपदी बहुत जोर जोर से उपहास करती है और मतलब चिल्ला चिल्ला के वो बोलती है, अंधे का पुत्र अंधा। साथियों, ये शब्द मानहानि के ही थे कि दुर्योधन के साथ आए हुए लोगों के बीच में पांचाली ने, द्रौपदी ने ऐसे शब्दों का उपयोग करा जिससे कि दुर्योधन को इतना बुरा लगा कि वंश के वंश, पूरे के पूरे परिवार के परिवार, हजारों सैकड़ों लाखों लोग इस महाभारत के युद्ध में तबाह हो गए। तो साथियों, आज हम जानेंगे मानहानि के बारे में। मानहानि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और कैसे कैसे प्रावधान के माध्यम से इसमें सजा कितनी दी जाती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आर्टिकल 19 में हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम स्वतंत्र रूप से अपनी बात को कहीं पर भी रख सकते हैं। हम अपने एक्सप्रेशन कहीं पर भी बता सकते हैं। लेकिन अगर हम इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए गलत तरीके से करते हैं, हम उसका प्रचार गलत तरीके से करते हैं और उसके बारे में गलत बताया जाता है, तो वहां पर यह अनुच्छेद ना लगकर हमारा मानहानि का ऑफेंस एक्टिव हो जाएगा और वो होगा 499। साथियों, मानहानि हमारे दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अपवचन और एक होती है अपलेख। अपवचन हमारी होती है सलेंडर और अपलेख होती है हमारी लायबल। अपवचन में साथियों, कोई भी किसी भी सभा के अंदर बैठा हुआ है और वो पब्लिकली किसी व्यक्ति के बारे में गलत बोलता है, गलत उच्चारण करता है या उसके परिवार पे लांछन लगाता है किसी भी इस प्रकार का, जिससे कि उनकी रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचे, उनकी मान को हानि पहुंचे, तो यहां पर वह सरासर कानूनी रूप से अपना उपचार ले सकता है न्यायालय में जाकर और उस व्यक्ति पर 499 डेफेमेशन का वाद दायर कर सकता है। साथियों, 499 एक ऐसा हमारे पास उपचार है जिससे कि हम दोनों तरीके से, सिविल रूप से और क्रिमिनल रूप से, दोनों रूप से हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। यह हमारा क्वासी जुडिशियल का क्वासी मैटर है। हम इसको जैसा हम चाहें वैसा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम क्रिमिनल में जाते हैं तो क्रिमिनल में सजा का प्रावधान है और अगर हम सिविल में जाते हैं तो सिविल में कॉस्ट का प्रावधान है। हम अपनी मानहानि की एक अमाउंट डिसाइड करके वो लगा सकते हैं। उसका कुछ प्रतिशत, जितना हम अमाउंट बोलते हैं उसका कुछ प्रतिशत न्यायालय में जमा होता है और उस पर मानहानि के उस अमाउंट का वाद चलता है। साथियों, दूसरा हमारा आता है अपलेख। अपलेख का अर्थ होता है हमारा ऐसा तरीका जो पत्राचार का माध्यम है। पत्राचार के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कोई ऐसा लेख जो गलत तरीके से छापा गया है या छापा है किसी ने बुरी नीयत रखते हुए, या कोई एक ऐसा कार्टून बनाया है जो गलत तरीके से दर्शाता है, उसकी इमेज को ठेस पहुंचाता है, तो ये हमारे सारे के सारे आते हैं अपलेख के अंदर। अपलेख हमारा होता है लायबल। साथियों, जो हमारा सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया आज के डेट में बहुत एक्टिव है
और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे आपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे आपने ऐसे लेख देखे होंगे जो लोग टाइप कर देते हैं या वॉलपेपर बना के डाल देते हैं। वह सारे के सारे अगर कोई भी उस चीज को इनिशिएट लेता है तो उसमें मानहानि का दावा कर सकता है। 499 के तहत मानहानि का दावा होता है और जो हमारा सजा का प्रावधान है वो सेक्शन 500 के अंतर्गत आता है। साथियों, मानहानि के दावे में 4 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। वो क्या एक्सप्लेनेशन है, आइए जानते हैं। साथियों, पहला एक्सप्लेनेशन है, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, वो इस दुनिया में नहीं है, और कोई व्यक्ति पब्लिकली सभा में या कहीं पर मार्केट में उस व्यक्ति के बारे में ऐसी बात करता है जो उसको उसके जीवन के वृतांत जो उसने पहले बिताया है उस पर ठेस पहुंचाता है या गलत तरीके से उसका उपहास उड़ाता है, तो उसके परिजन मानहानि का दावा उस पर डाल सकते हैं। दूसरा हमारा आता है कंपनी। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के लिए पब्लिकली, यहां व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, यहां कंपनी की बात है, अगर कोई कंपनी के लिए न्यूज़पेपर में छपवा देता है या सोशल मीडिया पे डाल देता है या किसी सभा में बैठकर उस कंपनी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, सपोज रिलायंस कंपनी या कोई भी होंडा या hyundai कोई बहुत बड़ी कंपनी है और उसके लिए बोल देता है कि हाँ जी इनका मालिक तो चोर है, तो यहां पर अब उसको साबित करना पड़ेगा कि वो चोर क्यों है। तो यहां पर उस कंपनी का व्यक्ति, उसका डायरेक्टर उस पर 499 के तहत मानहानि का वाद ला सकता है, दावा डाल सकता है। साथियों, तीसरा आता है हमारा कि कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी पर लांछन लगाता है, चाहे इशारे से भी दिखा देता है, तो ये भी हमारा मानहानि के उसमें आता है। सपोज एक कमरे में 5 लोग बैठे हैं और उस कमरे में से कोई एक मोबाइल चोरी हो गया है और उस कमरे का मालिक उसमें आता है और बोलता है कि हाँ जी, एक व्यक्ति से पूछता है कि ये मोबाइल कैसे चोरी हुआ भाई, आप बताइए। तो वो बोल देता है कि जी मैं श्याम को छोड़कर बाकी सब लोगों की गारंटी ले लेता हूं, बाकी तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन श्याम की गारंटी नहीं लेता। तो एक तरह से उसने इनडायरेक्टली श्याम पर उंगली उठा दी है, तो यहां पर मानहानि का दावा डायरेक्ट श्याम उस पर कर सकता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। और साथियों, चौथा हो जाता है हमारा जाति को लेकर। किसी भी प्रकार की किसी की भी जाति हो, उस पर कोई सभा में, कोई पब्लिकली अगर कोई कटाक्ष करता है, गलत तरीके से बोलता है, तो वो पक्ष सीधा सीधा मानहानि का दावा कर सकता है। साथियों, अब बात आती है जुरिडिक्शन की, कि जुरिडिक्शन कहां से बनती है, वो वाद कहां से लाया जा सकता है, मुकदमा कहां से डाला जा सकता है। तो साथियों, जहां से पब्लिक हुई है वो चीज, सपोज अगर कोई वक्तव्य किसी स्टेट में बोला गया है तो उसी स्टेट से वो वाद लाया जा सकता है, या अगर वो कोई पत्राचार ऐसा है, कोई न्यूज़पेपर ऐसा है जो एक राज्य में छपा और एक राज्य से छपकर वो 3 राज्यों में गया, तो उसका 3 राज्यों से ही वह वाद लाया जा सकता है, उसकी जुरिडिक्शन उन तीनों राज्यों से बन सकती है। साथियों, अब बात करते हैं सजा की। सजा सीधे सीधे का प्रावधान हमारा 500 के अंतर्गत आता है, आईपीसी की धारा 500 में, और इसमें 2 साल की सजा और जुर्माना, या मजिस्ट्रेट इन दोनों से भी उसको दोषी करार कर सकता है, 2 साल की सजा भी दे सकता है और जुर्माना भी कर सकता है। साथियों, अगर आपके भी कोई ऐसे सवाल हैं जो आपको परेशान करते हैं, तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों को जवाब दे सकूं। नॉलेज के कॉलेज में साथियों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे एक नए टॉपिक पर रूबरू रहेंगे। सिर्फ एक निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।